बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आज आपको बड़े मज़े की चिकन कढ़ाई जो कि वाइट कलर में है आपको बनाना सिखाऊंगी, और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत मज़े की बनती है। और ये मैंने चिकन वाइट कढ़ाई आप लोगों के लिए सेलेक्ट की है ताकि आप इसको सीखें और बनाएं। इसमें जो अज्जा मुझे दरकार हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। 1 किलो चिकन जिसको मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है, 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन कूट के रख लेना है, और 1 कप दही का और हाफ़ कप आपने फ्रेश क्रीम का लेना है। और गरम मसाला जो कि साबुत है, उसमें काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, मोटी इलायची और 1 चम्मच टीस्पून काली मिर्च का पिसा हुआ रखा है, और नमक हस्बे ज़ायका जितना आप पसंद करते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो प्याज है उसकी मैंने प्यूरी बनानी है, और उसको मैं काट के ब्लेंडर में डाल दूंगी, और वो उसकी प्यूरी बनेगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे अब क्या करना है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स बॉक्स में मेरे से आप ज़रूर पूछिएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद आई और आप बना रहे हो, और जो पूछना मेरे से ज़रूर पूछिए। अब मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला डाल दिया है, और इसको कड़कड़ाने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं ऑयल में रख दूँगी ताकि ये अपनी खुशबू छोड़ दे। और इसके बाद मैंने जो आपको 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन कूटी हुई बताई थी, वो भी हमने इसी में डालनी है। गरम मसाला थोड़ा गरम हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि अदरक लहसुन का 1 टेबलस्पून आप इसमें डाल दीजिए, और उसको भी कड़कड़ाने के लिए थोड़ी देर तक ऑयल में रख दें ताकि ये अच्छे से अपनी खुशबू को छोड़ दे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मैंने गरम मसाला, 1 कप ऑयल और अदरक लहसुन का 1 टेबलस्पून मैंने डाल के इसको अच्छे से कड़कड़ा लिया है, और जो मैंने 1 किलो चिकन रखा हुआ था, अब मैं इसी ऑयल में इसको डाल दूंगी, और इस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दूंगी ताकि ये मुर्गी के पीस कढ़ाई में लगे ना, ये आसानी से रोस्ट हो जाएं और ये जले ना। अब देखें जो मैंने नमक डाला है उसको मैं ऊपर नीचे करके गोश्त को ऑयल में पका रही हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाए और पक जाए। आपने थोड़ी देर तक आग को थोड़ा कम कर देना है ताकि ये अंदर की तह तक हमारी मुर्गी जो कि हम चिकन वाइट कढ़ाई के लिए बना रहे हैं अच्छे से गल जाए, और इसमें गरम मसाला, अदरक लहसुन इन सब की खुशबू रच जाए। अब जो मैंने आपको दरमियाने साइज़ 2 प्याज बताए थे उसकी प्यूरी तैयार करके वो भी मैं चिकन के ऊपर डाल दिया है, और इसको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से पकाऊंगी ताकि ये प्यूरी इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। ये वाइट चिकन है इसलिए मैं इसमें कोई मसाला जात ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस गरम मसाला और काली पिसी हुई मिर्च डालूँगी। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाऊँगी। आप मेरे प्रोग्राम को, मेरे चैनल को देखते हो, मुझे बहुत खुशी होती है, और आपने मेरे से जो पूछना हो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और आप इसको अच्छे से सीखिए और आप भी बनाया करें ताकि आपके घर वाले खाएंगे तो बहुत खुश होंगे, मेहमान खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ये अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप बनाएंगे तो सब लोग आपको, आपके खानों को बहुत पसंद करेंगे। अब मैंने इसे 5-6 मिनट के लिए दम पे रखा था ताकि जो हमने प्याज की प्यूरी डाली है वो इसमें अच्छे से गल जाए और उसका अरोमा चिकन में आ जाए।
अब मैं जो इसमें दम लगाया था 5-6 मिनट के लिए और लगा दूंगी। अब मैंने जो आपको काली मिर्चें और सूखा पिसा धनिया एक टीस्पून दही में डाल के इसको अच्छे से फेंट लूँगी, क्योंकि ये भी मैंने चिकन पे डालना है। अब ये मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब जो मैंने दम पे मुर्गी रखी हुई थी उसका ढक्कन उठा के ये जो दही जिसमें मैंने काली मिर्च, सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून डाल के मिक्स कर लिया है, और अब मैं वो भी इस मुर्गी में डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से और पक जाए और दही का अरोमा इसमें अच्छे से आ जाए। अब मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ, और जैसे ही ये इसकी प्यूरी गल जाएगी, इसमें मिक्स हो जाएगी, तो मैं इसमें वो काली मिर्च वाला दही जो मैंने 1 कप रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल दूँगी। आपने भी इसी तरह जिस तरह मैंने बनाया है मेरे तरीके से ही आपने इसको बनाना है। ये बहुत मज़े का बनता है और ये बहुत आसान है। इसके तमाम अज्जा घर से मिल जाते हैं, कोई चीज़ें बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो दही और काली मिर्च और सूखा पिसा धनिया मैंने इसमें डाला था वो भी मैं इसी चिकन के ऊपर डाल दिया है, और इसको अच्छे से पकाना है ताकि ये इसकी प्यूरी प्याज की इसमें अच्छे से मैश हो जाए और अपनी लज़्ज़त को बरकरार रखे। अब ये देखें, ये हमारी तकरीबन वाइट चिकन कढ़ाई तैयार होने के करीब है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और इसको पकाना है ताकि ये बहुत मज़े की कढ़ाई तैयार हो। जब हम खाएं तो सारे इसको खुश हो के खाएं। तकरीबन मेरे घर में जब बनती है तो सब बच्चे बहुत खुश हो के खाते हैं, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगा रही हूँ। नए सीखने वाली बच्चियाँ इसको ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें, जब दिल करे तो बना लिया करें। अब देखें, मैंने दम से इसे हटा दिया है चिकन को। अब ये मज़ीद और अच्छे से पक गया है, जिस तरह की मुझे ज़रूरत थी इसकी, कि ये अब परफेक्ट तरीके से हमारा चिकन तैयार है। और इसमें मैंने जो आपको 1/2 कप मलाई बताई थी वो भी अब आप इस पर डाल दीजिए। और एक बात याद रखना है कि आपने मलाई को ज़्यादा पकाना नहीं, मलाई को आपने थोड़ी देर के लिए इसमें मिक्स करके इसको तैयार कर देना है, क्योंकि मलाई ज़्यादा पकाएंगे तो ये इसकी शक्ल और कलर में चेंज आ जाएगा। इसलिए मलाई को आपने इतना ज़्यादा नहीं पकाना, इसको हल्के से मिक्स कर देना है और हिला देना है ताकि ये हमारे तमाम मसाले में मिक्स हो जाए। अब ये देखें, माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं एक अच्छा सा बॉल लूँगी जिसमें मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा बना है, और इसको मैं भी सर्व करके आपको बताती हूँ कि आपने ये मुर्गी जो तैयार हो गई है इस बॉल में डाल देनी है, और इसको अच्छे से आपने फैला के और गार्निश के लिए जो मैं ऊपर डालूँगी वो भी आपको बताऊँगी। और आप यकीन करें कि ये बहुत मज़े की बनी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बहुत मज़ेदार चिकन वाइट कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिस तरह आप खाना चाहें इसको ज़रूर खाइएगा। इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे। और ये देखें, मैं इसके ऊपर धनिया डाल रही हूँ, जो फ्रेश धनिया लिया था, और सब्ज़ मिर्चें वो भी मैं इसके ऊपर काट के डाल रही हूँ ताकि ये गार्निश के लिए डोंगे में अच्छी लगे। थोड़ा सा अदरक मैंने जूलियन कट करके वो भी मैंने डाल दिया है। अब ये हमारा चिकन वाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार है।
अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे।